आपको एफ&ओ के जून के लिए आपको वर्क करना है। इस स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ये आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन दे सकता है। आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन दे सकता है, तो थोड़ा आपको पहले ही बता दूँ कि क्या निकल रहा है। देखो, इसका अगर हम निकालें, हमने जो पिछला निकाला है, वो 8% भागने की उम्मीद के साथ हमने निकाला है। सो हम उस पे ही वर्क कर लेते हैं। आपको जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा ये बता देता हूँ कि 8% कहाँ तक जा सकता है। 1 मिनट रुकना। आजा भाई, 8% आजा। टकरा टकरा क्यों नहीं रे? चलो 96, वो ये भी चलेगा भई। 8% के हिसाब से यहाँ तक 8% तक ये भाग सकता है। हमारी जो कैलकुलेशन हमने निकाली थी, ये देखिए, अगर इसे छोटा करके दिखाऊँ, तो ये देखो, हम पहले ही ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुके हैं। अपने वर्क का थोड़ा-सा हिस्सा आपको शेयर कर रहे हैं। थोड़ा-सा हिस्सा आपको शेयर कर रहे हैं, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। अभी आपको रिज़ल्ट दिखा देते हैं। सो हाँ, अकॉर्डिंग टू मी 8% से बच सकता 8% तक बच सकता है। गिर गया, गिरने का छोड़ो, गिरेगा। अब ये देखो, अपने एक सपोर्ट लेवल पे है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ एक बन रहा है। उस सपोर्ट पे ये है, काफ़ी अपने प्रीवियस अक्टूबर के सपोर्ट पे है। ठीक है? तो देन अब इसका क्या है, हम एक अपना प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें निकालनी है। अब हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पर वर्क करना है। तो हमारे से सूटेबल जो लग रही है, आपको क्या लग रहा है देख के? कौन सी निकल सकती है? 16,650, 16,650 1000 है, और एक 1700 तो काफ़ी, 16 चलेगा। यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाती है, 78 रुपए की हो जाएगी। 16,650 वाली कॉल हमारी 78 की हो जाएगी। भाई साहब हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच बीच में। कोई बात नहीं, साइड, काम पहले है और सब चीज बाद में है। सो हम यहाँ ऑप्शन चैन खोल लेते हैं। खोला हुआ है जो हमने है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा भाई को। देखो, और इस पर हम वर्क करते हैं बजाज फिंसर्व। बजाज बजाज फिंसर्व। देखो, एक्सपायरी है 27 जून की। 27 जून की एक्सपायरी के लिए हम आपको एक स्टॉक सेलेक्ट करना है। इसका स्टॉक प्राइस में क्या चल रहा है? 540, 560, 20 रुपए का डिफरेंस के साथ ये स्ट्राइक प्राइस खुल रहा है अपना। तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मुझे दिख रहा है 1600। 1600 पे हम एक बार वर्क कर सकते हैं। और देन दूसरा एक और स्ट्रॉन्ग प्राइस जो मुझे दिखाई दे रहा है 1600, 1660 देख लेते हैं। ये देखो, हमारे ये सेंटर पॉइंट से निकल रहा है, हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं। 1660 रुपए का एक प्राइस है। 67 कितने का हो जाएगा? 67.85, अप्रॉक्स 67.85 का हो जाएगा। अप्रॉक्स मान के चलो आप। चल भाई, थोड़ा सा और नीचे वाले लेके 68 मान के चलो, 68 का हो जाएगा। अब मिल कितने का है 1660 वाला? मिल कितने का रहा है 1660? 16 रुपए का। 16 रुपए का मिल रहा है। 16 रुपए 15 पैसे का मिल रहा है। 16 रुपए 15 पैसे का मिल रहा है। हो सकता है, ये आपका 68, 68.65, 68 रुपीज का ये हो सकता है आपका एक स्टॉक प्राइस। 1600 वाला तो आप मुझे बताइए कितना परसेंट आपको इंक्रीज मिल रहा है इसके अंदर? कितना परसेंट आपको इंक्रीज मिल रहा है? 1660 रुपए वाली कॉल आपको, 1660 रुपए वाली कॉल आपको 16 रुपए की मिल रही है यहाँ पर आपको। भाई साहब, 16 रुपए की मिल रही है। 16 रुपए की,
₹16 की मिल रही है। 16 रुपए 15 पैसे की, अभी हमने 10 पैसे की थी, कोई बात नहीं। ₹16 बंद मार्केट में प्राइस चेंज हुआ है। वाह! इतनी पावर। अभी तो हम खोल के बैठे हैं। ₹16 ₹15 की मिल रही है। ₹16 15 पैसे की। और हो सकती है 68 अप्रॉक्स कितना परसेंट, कितना गुना, 1:4 1:4 प्लस आपको ये रेशो दे रहा है। 1:4 प्लस का रेशो आपको मिल रहा है इसके अंदर। मतलब आपका 4 गुना पैसा इसके अंदर हो सकता है। 4 गुना पैसा इसके अंदर हो सकता है आपका। चलिए और दूसरी देख लेते हैं। दूसरी हमने देखी थी, इसको हटाए थे। दूसरी जो हमने ये आपका ऑप्शन चेन में देखा था, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस जो हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है 1600। 1600 एक स्ट्रॉन्ग प्राइस हमें दिख रहा है अभी के लिए। स्ट्रॉन्ग प्राइस होने को 1700 भी है, अभी के लिए 1600 दिख रहा है। 1600 की कॉल देख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ओ हो 1600 की कॉल अगर ये यहाँ से निकली ना भाई साहब, ये तो आंधी देने वाली है आप। हमने सेलेक्ट ही प्राइस 128 की होने वाली है। मिल कितने की रही है? 128 की होने वाली है, मिल रही है 30 रुपए की। 30 रुपए की मिल रही है, 128 की होने वाली है। अगर इसके कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग लगभग 30 और 30 60 90 120 करीब करीब 1:3 का रेशो निकल के आ रहा है। 1:3 से ही प्लस ही आ रहा है। आपको कैलकुलेट करें 3 × 4 30 × 4 120 लगभग लगभग 1:4 का। हाँ, 4 गुना इसमें भी निकल के आपको मिल रहा है। 4 गुना इसके अंदर भी आपको मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे। अब देखो वेट हमें कितना करना है, वो हम आपको बताए थे। वेट हमें कितना करना है, बट मेरे हिसाब से ये वाली कॉल ना लेके इस पे जाना चाहूँगा। इस पे जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी ये कैलकुलेट करते हैं अपना, ये डेट और टाइम के सेंटर पॉइंट से हम एक कैलकुलेट करते हैं, तो उसका थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जो प्राइस हमें कैलकुलेशन से निकल रहा है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइस में मैच हो रहा है, जो ऑप्शन चेन के अंदर हमारा निकल रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर जो हमारा प्राइस निकलेगा उसके हिसाब से ही हम थोड़ा बहुत इधर उधर करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा 68 का है, अभी मिल रहा है ये हमें। भाई साहब कहाँ गए? 16 रुपए 60 पैसे, 16 रुपए 10 पैसे। ये देखिए 16 रुपए 10 पैसे की मिल रही है। ये प्राइस मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब देख लेते हैं भी कहाँ से हमें एंट्री करनी है। हमने जैसे कि बात करी थी, इलेक्शन का टाइम है। सो इलेक्शन के टाइम पर हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा पीछे ना जाके। हमारी एंट्री जो बन रही थी वो बन रही थी 24 के साथ, बट जो इलेक्शन का टाइम है, इन पीरियड में मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। आपको एक सही प्राइस नहीं मिल सकता। और दूसरा, सही प्राइस जब मिलता है जब प्रीवियस एक्सपायरी खत्म हो जाती है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में देखते हैं उसके अंदर क्या प्राइस निकलता है। जब हम इसको वर्क करते हैं तो हमारा जो प्रीवियस एक्सपायरी से अब जो टाइम है निकल रहा है, एक ये निकल रहा है हमारा, जो हम कल भी एक एंट्री ले सकते थे। आपको अगर कल का बताऊं, देखो पहले एक चीज मैं बताता हूं। तो 21 रुपए पे ये ओपन हुआ था कल। 21 रुपए पे ये आ ही गया था, और ये लोग देखो लो गया है 13 रुपए 13 रुपए 65 पैसे। बेसिकली एंट्री हमारी कल ही बननी चाहिए थी जो देखने के लिए, पर हमने क्या प्लानिंग करी थी, हम स्टिल वेट करेंगे। जो भी हमें प्राइस निकलता है, हमारा अब भी 4 गुना इसके अंदर देके जा रहा है, तो हम स्टिल वेट करेंगे 3 और 4 तारीख का। 3 हम या तो 3 तारीख को एंट्री लेंगे या हम लेंगे 4 तारीख के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्राइक प्राइस है ना, बहुत अच्छा हमारा 3 या 4 को निकल सकता है, हमारे रिजल्ट डेट के आसपास। रिजल्ट डेट के आसपास मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट होने वाली है, वॉलेटाइल रहने वाली है। आपको समझने के लिए और सारी न्यूज़ से हटना पड़ेगा।
सारा अपना माइंड मेकअप से हटना पड़ेगा। सिर्फ़ एक साइड ही फ़ोकस रखना पड़ेगा जिस साइड आप मूव करना चाहते हो और मार्केट इतनी बड़ी है, आपको किसमें कितना रिज़ल्ट मिल जाए आप सोच नहीं सकते। अगर कैलकुलेट करने बैठ गए तो आप बस सोचते रह जाओगे यार इसमें ये हो जाता, यार इसमें ये हो जाता, यार यहाँ एंट्री मैं ले लेता, यार यहाँ से तो मेरा 10 गुना होना था। होने के बाद अब अगर कैलकुलेट करोगे तो वो किसी चीज़ की है ही नहीं। होने से पहले अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए पावर बन सकती है, वो हमारे लिए पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। वो चीज़ हमारे को देखने के लिए है। बीता हुआ छोड़ दो, आने वाला क्या है, उसका फ्यूचर देखना सबसे बहुत मेन बात है। इसके अंदर कैलकुलेशन, प्रेज़ेंट प्रिडिक्शन ही सबसे मेन है इसके अंदर। प्रिडिक्शन अच्छी है, तो समझ लिए आपको कैसे निकालते हैं, कैसे साइकिल निकलती है, कैसे वर्क करती है, कैसे फोरकास्ट होता है, सारी चीज़ें ये एक कोर्स पैनल के अंदर है। अभी मैं आपको नहीं समझाऊँगा, अभी सिर्फ़ आप वीडियो देखो। ये वीडियो मैं एक ऐसी दे रहा हूँ, जो सिर्फ़ अगर कोर्स मैंने लॉन्च करा तो उसके बाद ही ये वीडियोज़ मैं देना बंद कर दूँगा। इसके बाद ये वीडियो देना बंद कर दूँगा क्योंकि ये डायरेक्टली मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ, जो आपको मूवमेंट में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना देंगे। ठीक है? इनके लिए मैं भी एंट्री लेने वाला हूँ, इन्हीं स्टॉक में मैं भी एंट्री लेने वाला हूँ। क्या इसका प्राइस रखना है वो आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। कैपिटल का 10% ही यूज़ करें और आपको कहाँ निकलना है, कहाँ नहीं निकलना है वो आप देख लें। मैं आपको एंट्री एग्ज़िट एक थोड़ा-सा बता के चलता हूँ। ये देखिए, हमारी जो एंट्री बनेगी वो अब मंडे से बनेगी। मंडे 3 तारीख, देखो 3 तारीख अगला दिन मंडे 3 तारीख निकल रही है। 3 तारीख यहाँ से, ठीक है? और एग्ज़िट डेट आपकी निकल रही है लमसम आप 24 24 24 ये देखो ये है आपका साइकिल पीरियड। अब ये समझो, ये एक मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा-सा समझो, ये क्या है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपको एंट्री करनी है, यहाँ से एंट्री का मतलब है, जो आपका अभी मार्केट ट्रेंड क्या बता रहा है, एक सपोर्ट लेवल पे है। तो सपोर्ट पे अगर ये यहाँ देखो सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे है। तो आप देखो, यहाँ मार्केट यहाँ से समझना, यहाँ से चली, फिर यहाँ चली, अब यहाँ मूवमेंट दिस फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ जा सकती है, फिर एक यहाँ सपोर्ट ले सकती है, फिर एक यहाँ आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, ठीक है? सपोर्ट लेवल पे ही पुल बैक किया, एक चैनल में आपका वर्क करने लगे, एक अप ट्रेंड में आपका देखने को मिल जाएगा, अप ट्रेंड में आपको देखने को मिल सकता है। आपको ज़ूम करके दिखा दूँ। ये दौलत भी ले लो या शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये देखो, ये कुछ ऐसे आपको मोमेंट देने वाला है, समझ लेना आप, ठीक है?
समझ लेना आप, देखो आपको कितना अच्छा मोमेंट देने वाला है ये देखो, आप आ जाओ। ये जो अपने आप ट्रेंड में चालू होगा ना जब ये आपको, तो इलेक्शन के बाद इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, हो सकता है यहाँ से ही डायरेक्ट ही मूव कर जाए। ये 2 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट कंप्लीट करा दे, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट करा दे, हो सकता है आपको जो 20-25 दिन की जो वेट करने का टाइम पीरियड है 20 से 25 दिन का, वो ना हो के आपको 1 वीक के अंदर ही कंप्लीट करा दे। हो सकता है आपको पूरा लास्ट तक वेट कराए। तो आपका वेट कितना मायने रखता है आपको देखना है। इसके अंदर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। हो सकता है यहाँ से आपने यहाँ एंट्री ली, फिर किया नीचे पुल बैक दिया, फिर देन ऊपर गया। जो यहाँ पर सबने अपना एक स्टॉप लॉस लगाया होगा, फिर वो स्टॉप लॉस हिट करके फिर सीधे ऊपर मूव देगा। तो इसलिए ये खुद ही एक स्टॉप लॉस है। ऑप्शन चेन के अंदर वो खुद ही एक स्टॉप लॉस है। एक लिमिटेड आप अमाउंट लगा रहे हैं अपना कैपिटल में का 10% आप यूज कर रहे हैं, उसके 10% के अंदर भी आप उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो फायदा क्या। इसलिए आप पूरा कैपिटल अपना यूज मत करिए, आप एक लिमिटेड ही करिए, जिससे आपका हार्ट बीट, आपकी साइकोलॉजी, आपका सोचने का तरीका ना बदले। जो आपने प्लानिंग करी है आप उस पे ही स्मूथली सोचे, इधर की और इधर की बातें ना सुन के सीधे एक बिल्कुल डायरेक्शन में आप भगे, सीधे बिल्कुल जाए, तो ही आप एक अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। देखो यहाँ का एक टारगेट निकल रहा है, अगर इधर की बात करूँ तो एक यहाँ भी आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो 6.60 टारगेट 1, ये लिख देते हैं हम यहाँ पर टारगेट 1। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब लिखने से क्या हो रहा था, सब आप यहाँ जाके मैंने देखा जो लिखा हुआ है वहां जाके अपना पढ़ते हैं, सीधे चले जाते हैं। अब समझना बहुत जरूरी है, हम नहीं समझेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हम स्टिल वेट कैसे करेंगे। अपने टारगेट तक का तो वेट करिए। टारगेट इसके अंदर 2 निकल रहे हैं टारगेट, अगर टारगेट की बात करूं तो, पर आप फर्स्ट टारगेट पे तो रुकिए। देखो ये निकल रहा है जो टारगेट है, तो भी लिख देते हैं वो वाला। आपको देखो वेट तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको कहां तक रुकना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है। देखो ये आपको हो सकता है यहाँ से एंट्री लो, आपका 16 का 32 आपको 2 दिन में बना दे और आप यहीं निकल जाए। बट क्या है, आपको जो छप्पड़ फाड़ देने वाला है वो आपको यहाँ तक के वेट करना पड़ेगा, जो आपका पैसा 1 से 4 गुना बना सकता है। लगभग लगभग मान के चलो आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो 1 लाख का आपको 4 गुना बना के दे सकता है, तो मतलब 5 लाख रुपए आपका सीधा कर देगा। 1 लाख लगा के आपके 5 लाख हो सकते हैं वो, और 10 लाख लगा के आपके 50 लाख हो सकते हैं, और 1 सीआर लगा के आपके 5 सीआर हो सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है पैसा कैसा है निकालना है आपको। क्यों? क्योंकि 10,000 भी किसी के लिए बहुत होते हैं, 20,000 भी किसी के लिए बहुत होते हैं, 1 लाख भी किसी के लिए बहुत होते हैं, और 10 लाख भी किसी के लिए बहुत होते हैं। और 10 लाख वाला 1 लाख उसके लिए कम होंगे, और 1 लाख वाले के लिए 10,000 रुपए कुछ नहीं होंगे, और 10,000 वाले के लिए 1,000 रुपए नॉर्मल होगा। तो ये साइकोलॉजी है, सबकी पैसों से डिपेंडेंट करती है। किसी का खर्चा 10,000 के अंदर हो जाता है, किसी का 20,000 के अंदर, और किसी का लाख, 10 लाख, 20 लाख में भी नहीं होता। तो देख लेते हैं इसका स्टॉक आपके कितने का है, आपको मिनिमम कितना इन्वेस्ट इसके अंदर करना होगा। क्या है 27 जून, हमने जो प्राइस सेलेक्ट करा है टारगेट प्राइस 1660 रुपए, 1660 वाली अभी जो जो आपको जरूरत है वो मिल सकती है 15 रुपए 70 पैसे की आपको मिल सकती है अभी। क्या बात है, 1570 रुपए की अगर आप बाइंग करते हो कॉल मार्केट प्राइस पर, तो उसका 1 लॉट है, 1 लॉट में से क्वांटिटी है 500। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होगी 1660 वाली स्ट्राइक प्राइस पर 7,850 रुपये, लगभग 8,000 रुपये की आपको ये देखिए मिल सकती है। 8,000 रुपये में एक आप लॉट ले सकते हैं। और देख लेते हैं
मिल रही है यहाँ भी। आ जाओ भाई, आ जाओ। भैया, एक मिल रही है 1700। 1700 वाली भी मिल रही है, बट आपको 1700 वाली के अंदर स्ट्राइक प्राइस भी सही है, 500 रुपए का। मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर 5300 रुपए। एक छोटा सा आप अमाउंट लेके भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा इसके अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। रिजल्ट आपको मैंने बता दिया, टारगेट प्राइस सब कुछ सेलेक्ट करके मैंने इसको दे दिया है। आपको सिर्फ इसके अंदर वेट करना है। सबसे इसके अंदर 90% जो काम है इसके अंदर सिर्फ वेट का है, इंतजार का है, घात लगाने का है। कब हमारी डेट निकलेगी, कब हमारी एंट्री है, कब हमारी एग्जिट है, उसके बीच का वेट करना है। उसके बीच में आपके एक-एक दिन की जो फ्लक्चुएशन होती है उसको संभालना है। उसके लिए आधा घंटा सुबह मेडिटेट ज़रूर करें। आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करोगे तो आपको पूरी बॉडी के अंदर शांति मिलेगी, काम डाउन हो जाओगे, सोचने का, समझने का, डिसीज़न लेने का एक जो टारगेट बनेगा वो आप बहुत अच्छा ले सकते हो। समझ के एक सुलझन के हिसाब से, सुलझन में नहीं, सुलझन होकर आप ले सकते हो उस चीज़ को। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपका स्ट्राइक प्राइस निकले, आप अगर टारगेट लेते हैं, आपको अगर ये वीडियो देख के कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं फ्यूचर में, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग विद अभिनय चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको ये टारगेट देने के लिए। ये मेरी मेहनत आपको मैं शेयर करता हूँ कि जिससे कि मेरे साथ-साथ जो भी आगे इस लाइन के अंदर है, जो भी ट्रेडिंग लाइन के अंदर है, वो अपना लॉस ना करे, वो अपना प्रॉफिट के अंदर ही अपने को बोले। क्योंकि क्या होता है, अगर लॉस होता है ना, बंदा टूट जाता है, टूटने के बाद वो उस लाइन से निकल जाता है। वो चीज़ नहीं करनी है, आप कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी एकदम बिल्कुल रखनी है। जब थोड़ा प्रॉफिट हो, मैं कह रहा हूँ 5000 लगा के आपका 500 मिले ना तो निकल जाना। थोड़ा प्रॉफिट हो, माइनस में मत जाना। अगर सही लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। जय भारत।